हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नित्य दुबे। यू आर वाचिंग तनिष्का कोचिंग। आज की जो वीडियो है वो क्लास 11 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 11 का, न्यूटन का शीतलन नियम का निगमन। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी आएंगे प्लस एक 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। तो इस चैप्टर में ये स्टीफेंस का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन के शीतलन नियम से स्टीफेन के नियम का निगमन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है ना, न्यूटन का शीतलन नियम क्या बताया न्यूटन ने। देखिए, अगर हम कोई गर्म चीज को किसी पॉट में या किसी चीज में ठंडा करने रखते हैं तो शुरू में वो बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है, लेकिन जब उसका टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ इक्वल हो जाता है तो उसके ठंडे होने की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। और इसी बात का अध्ययन न्यूटन ने किया और न्यूटन ने बताया कि ये जो घटना है, ताप कम होने की घटना, ये 3 कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से? वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, ठीक है ना, दूसरा उसके क्षेत्रफल पर तथा उसके आसपास के वातावरण के तापांतर पर, ठीक है ना। तो न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि कोई द्रव है, ठीक है ना, अगर उसको ठंडा करते हैं, ठंडा होने की दर उसके वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम नियम लिखते हैं कि क्या है नियम। तो देखिए, इसका नियम है सामान्य अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा, सामान्य अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, ठंडे होने की दर, हम क्या बोले, समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, उस वस्तु के दर तथा या और, ठीक है ना, तथा और उस वस्तु और तथा उस वस्तु और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। क्या बताया न्यूटन का शीतलन नियम? सामान्य अवस्था में कोई अगर वस्तु, उसके ठंडे होने की दर उस वस्तु और वातावरण के बीच का जो तापांतर होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है ना। यही बात न्यूटन के शीतलन नियम ने के अनुसार दिया, ठीक है ना। अब देखिए, चलिए, ये तो हो गया न्यूटन का शीतलन नियम का क्या कोट, कि न्यूटन का शीतलन नियम क्या है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप ये बकायदा अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहले बताएं कि यदि हम किसी गर्म द्रव को लेते हैं तो उसका ताप शुरू में क्या होता है, प्रारंभ में क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होने लगता है। जैसे द्रव का ताप वातावरण के ताप के बराबर होता है, उसके ठंडे होने की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे फिर कम होता है। इसके अनुसार न्यूटन ने, इसी बात को बताने के लिए न्यूटन ने अपना एक शीतलन नियम दिया जिसे न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। और न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार उसके बाद ये लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है 2 नंबर का। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में आता है तब आपको पूरा इसको निगमित करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम इसके अनुसार क्या लिखेंगे, वस्तु के ठंडे होने की दर, वस्तु के ठंडे होने की दर अनुक्रमानुपाती तापांतर,
तापांतर। ठीक है ना, यही बात लेके हमने क्या लिखा, समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु की ठंडे होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापांतर, उस वस्तु और वातावरण के तापांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या है, न्यूटन का शीतलन नियम है कि वस्तु के ठंडे होने की दर अनुक्रमानुपाती तापांतर। ठीक है ना, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक ताप क्या हो, θ1 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब यहां पे हम सिद्ध करेंगे, यहां लिखेंगे यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक ताप θ1 सेंटीग्रेड हो, ठीक है ना, θ1 सेंटीग्रेड हो तथा टी सेकंड बाद उसका ताप θ2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, हमने क्या लिए, हमने बताया कि किसी वस्तु का प्रारंभिक ताप θ1 है, लेकिन t सेकंड बाद उसका तापमान क्या हो जाता है, θ2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब ये क्यों हो जा रहा है, t सेकंड बाद क्यों ले रहे हो, इसके लेने की कारण क्या है, कारण है दर, समय के साथ उसका टेम्परेचर कम होता है, इसलिए हमने यहां क्या लिखे, t सेकंड बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, θ2 डिग्री हो जाता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिए, वस्तु के ठंडे होने की दर, तो वस्तु के ठंडे होने की दर बराबर क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2 अपॉन 2। ये हो गया क्या, उसके ठंडे होने की दर निकाल रहे हैं हम, कि वस्तु के ठंडे होने की दर क्या होगी, प्रारंभिक तापमान अंतिम तापमान के बटे 2। ठीक है ना। अब देखिए, वस्तु का माध्य ताप क्या होगा, वस्तु का माध्य ताप क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, θ1 प्लस θ2 अपॉन 2। क्लियर है। चलिए, अब यदि वस्तु चारों ओर के वातावरण ताप से θ0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, अगर जिस तापमान पे वस्तु रखी हुई है उसके वातावरण का ताप θ0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, हम यहां लिखेंगे वस्तु जिस वातावरण में रखी है उसका ताप θ0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा वस्तु जिस वातावरण में रखी हुई है उसका ताप अगर θ0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो वस्तु के माध्य ताप और वातावरण के ताप के बीच का अंतर, भाई हमको तापांतर निकालना है, ठीक है ना। तो वस्तु का माध्य ताप हो गया और इसका वातावरण का ताप, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, तापांतर। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का और माध्य ताप के बीच का तापांतर, वस्तु का माध्य ताप व वातावरण ताप में अंतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस θ0। क्लियर है, यही होगा ना भाई। माध्य ताप ये और θ0 डिग्री सेंटीग्रेड ये, अब इस माध्य ताप में से इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तापांतर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, वस्तु मिल गया, तो न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार
अनुसार। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? वस्तु के ठंडे होने की दर अनुक्रमानुपाती तापांतर। तो यहां लिखेंगे हम वस्तु के ठंडे होने की दर अनुक्रमानुपाती तापांतर। ठीक है ना। वस्तु के ठंडे होने की दर क्या आई? θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 अनुक्रमानुपाती। तापांतर कितना आया? ये आया ब्रैकेट के अंदर θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0। ये हो गया आपका न्यूटन का शीतलन नियम। और यही समीकरण क्या कहलाता है? न्यूटन का शीतलन नियम कहलाता है। क्लियर है? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। क्या है? किसी भी वस्तु को, किसी भी गर्म वस्तु को जब हम वातावरण में ठंडा होने छोड़ देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है या ताप होता है वो पहले बहुत तेजी से कम होता है, लेकिन जब वातावरण के ताप के बराबर हो जाता है तो उसका ताप क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होता है। इसी बात का अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना, न्यूटन ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, या हम लिख सकते हैं समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा, समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, ठीक है ना, उस वस्तु का ताप और वातावरण के ताप के में अंतर, वातावरण के ताप में अंतर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु के ठंडे होने की दर अनुक्रमानुपाती तापांतर। ये हो गया न्यूटन का शीतलन नियम। अगर इसकी गणितीय विवेचना देखी जाए तो ये है इसकी गणितीय विवेचना। कैसे? क्या लिखना है? सबसे पहले यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक ताप θ1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है ना भाई, आपने जब गर्म करे उसका टेम्परेचर कितना था? θ1 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन 3 सेकंड बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ठंडी होगी वस्तु, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा। अगर उसका टेम्परेचर θ2 डिग्री हो जाता है तो माध्य ताप क्या होगा? θ1 माइनस θ2 अपॉन 2। सॉरी, वस्तु के ठंडे होने की दर क्या हो जाएगी? प्रारंभिक तापमान माइनस अंतिम तापमान के बटे 2। ये हो गई ठंडे होने की दर। अब बात आती तापांतर। तो वस्तु का माध्य ताप क्या निकालना पड़ेगा? तो वस्तु का माध्य ताप क्या होगा? θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, प्रारंभिक ताप प्लस अंतिम ताप बटे 2। तो ऐसे माध्य ताप निकल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं हम? हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वस्तु जिस वातावरण में रखी हुई है उसका तापमान। यदि हम वस्तु जिस वातावरण में रखी है उसका तापमान क्या मान लें हम? θ0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें, θ0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें, तो वस्तु का माध्य ताप तथा वातावरण के ताप में अंतर क्या होगा? θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0। दोनों चीजें आपको मिल गई। एक तो आपको तापांतर मिल गया और एक तो आपको क्या मिल गया? वस्तु के ठंडे होने की दर। दोनों को अनुक्रमानुपाती में लिख लीजिए। यहां पे आता है न्यूटन का आपका शीतलन नियम कंप्लीट है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इसी में आता है। शीतलन का शीतलन नियम लिखते हुए न्यूटन के शीतलन नियम की सीमाएं लिखिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आता है कि न्यूटन के शीतलन नियम की सीमाएं लिखिए। तो देखिए इसकी 3 सीमाएं हैं, ठीक है ना। वस्तु का ताप तथा उसके चारों ओर के वातावरण के ताप में अधिक अंतर नहीं होता है। भाई पहली सीमा क्या है कि वस्तु का ताप उसके वातावरण के, वस्तु का ताप तथा उसके चारों ओर के वातावरण के ताप के बीच में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली सीमा है, ठीक है ना। दूसरी सीमा है, और दूसरी सीमा क्या है? वस्तु की जो ऊष्मा है, ठीक है ना, वस्तु की जो ऊष्मा है उसकी हानि सिर्फ विकिरण द्वारा होनी चाहिए, बाकी और किसी कारक द्वारा नहीं होनी चाहिए। पहली सीमा क्या है कि वस्तु का ताप और उसके जिस वातावरण में रखी हुई है वस्तु, उन दोनों के बीच की
जो ताप है, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा, वस्तु की जो ऊष्मा है उसकी हानि सिर्फ विकिरण द्वारा होनी चाहिए। ये दो हानियां हो गई, सीमाएं हो गई। तीसरा, वस्तु की प्रकृति और उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, वस्तु की प्रकृति और उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बदलना नहीं चाहिए। ये तीन सीमाएं हैं न्यूटन के शीतलन नियम की। रिपीट करता हूं एक बार, ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन का शीतलन नियम लिखते हुए उसकी सीमाएं लिखिए। ये इतना लिखने में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। यहां से 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आने वाला है, तो ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, सीमाएं पूछ सकता है 2 नंबर में कि न्यूटन के शीतलन नियम की सीमाएं लिखिए। तो ध्यान से सुन लीजिए। पहला कि वस्तु का ताप और वस्तु जिस वातावरण में रखी हुई है उसके ताप के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा सीमा क्या है कि वस्तु की ऊष्मा की हानि, वस्तु की ऊष्मा की हानि जो है वो क्या होनी चाहिए, विकिरण द्वारा होनी चाहिए और किसी अन्य कारक द्वारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा अंतर जो है, वस्तु की प्रकृति और उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बदलना नहीं चाहिए। ये 3 सीमाएं हैं न्यूटन के शीतलन नियम की और ये है न्यूटन का शीतलन नियम। आशा करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।